नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे 3D मेंसुरेशन के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो कि पेपर में बच्चे छोड़ देते हैं, स्टूडेंट्स उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको पढ़ के क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है। चाहे वो सिलेंडर का क्वेश्चन हो, चाहे कोन का क्वेश्चन है, तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा छोड़ दिया जाता है एग्जामिनेशन में, और हम लोग ऐसी अप्रोच डिस्कस करेंगे इन वीडियोज़ के माध्यम से कि आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले क्लास है, यहाँ पे पहला जो टाइप है वो है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। ये कई बार पेपर में आया है, सीडीएस में भी पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है, और सीजीएल के मेंस के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। और जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या होता है ये, क्या होता है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन? क्या होता है? तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं एक ये सिलेंडर है आपका, ठीक है। इस सिलेंडर को हम क्या करते हैं, इसके वर्टिकली, ये देखो ये वर्टिकल, इसका वर्टिकल है, मतलब एक लंब खींचो ऐसे, आप ध्यान से देखो, ये लंब है ना, हमने इसको ऐसे काट दी सीधे। किससे काटे भाई? एक प्लेन सरफेस से काटे हैं जो रेक्टेंगुलर है। अब ये देख के आपको समझ में नहीं आएगा, ये फिगर देख के आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक दूसरा फिगर लिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आप इसको ऐसे काट दोगे, आप सोचो ना कि ये सिलेंडर है, ये आपका पूरा सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर ऐसे गोला आकार का, ठीक है। आप इसको यहाँ से ऐसे काट दे रहे हो, ठीक है जी। आप इसको अगर यहाँ पे ऐसे काट दोगे तो देखो दो सरफेस बनेगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ समझो। ये फिगर दिख रहे हो, ये क्या है कि एक सरफेस है, ठीक है, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को काट दिया गया है बेसिकली, ठीक है। उस सिलेंडर को क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो जब काटोगे तो देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है ऐसे। देखो अगर आप ध्यान से इसको अगर फोकस में लाओ, एक सेकंड रुक जाओ, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक सिलेंडर बन रहा है भाई, एक रेक्टेंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। जब इसको काटोगे तो जो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो यही बताने की कोशिश कर रहा है। इसी भी क्वेश्चन आता है, देखने में तो इतना इजी है कि एक बार देखोगे तो कहोगे सर बड़ा इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन देखना इस पे कैसे कैसे आएगा, ध्यान से समझो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इसको आप काटोगे तो ये हमेशा क्या बनता है कि अगर एक सिलेंडर को उसकी एक्सिस के अलोंग बिल्कुल बीच से सीधा काटा जाए तो जो 2D आकार का क्रॉस सेक्शन बनता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब देखो ये क्रॉस सेक्शन बन रहा है ना, इसको देखो, ये जो ब्लेड समझो, ये जो ना ऐसे आई है ना, इसको आप ब्लेड समझो, ये ब्लेड है, ठीक है। इस ब्लेड से इसको मैंने काट दिया, तो जब इसको काटोगे ना तो दो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा ये सिलेंडर। जो कटेगा ना, जो एक्स्ट्रा बनता है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हमेशा एक रेक्टेंगल बनता है। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हो। जब इसको हमने बीच से काटा तो यहाँ पर देखोगे एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या क्या था भाई? तो बोलोगे सर ये जो था इसका सरकमफेरेंस था पूरा, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो कहोगे ये सर क्या होगा? कहोगे सर बीचों बीच से काटेंगे तो ये तो इसका डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 2R होता है डायमीटर, ठीक है, सबको समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो h होता है, हाइट ही होती है, ये h है, हाइट है। तो आप बताओ ना, ये रेक्टेंगल हो गया तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, तो जो एक्स्ट्रा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका एरिया का फार्मूला क्या हो सकता है? तो बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ होगा सर। लेंथ यहाँ पे क्या है? तो बोलोगे h है, और यहाँ पे ब्रेथ क्या है? तो कहोगे सर ये पूरा 2R है, 2R है। तो बस इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2HR। ये होता है एक्स्ट्रा क्रॉस सेक्शनल का एरिया, जो यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है कि 2D क्रॉस सेक्शनल का जो एरिया होता है 2R इंटू एच होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके, ठीक है, नोट्स आपको दे दी जाएंगे, आप यहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसको, नहीं तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कभी कभी क्या होगा कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया, ठीक है, एक सिलेंडर लिया। अब इस सिलेंडर को मैं काटूंगा ना, तो वो जो एक्स्ट्रा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है, 2D फिगर बनता है ना, वो एक स्क्वायर बन जाएगा। जैसे इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। स्क्वायर बनने का मतलब ये है कि ये तो इसका डायमीटर ही होगा। डायमीटर क्या होता है मेरे भाई? तो बोलोगे डायमीटर सर 2R होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ये तो इसकी हाइट ही रहेगी, ये तो इसकी हाइट ही रहेगी ना सिलेंडर का, जिस सिलेंडर काटेगा ये तो इसकी हाइट ही रहेगी। तो लेकिन अगर ये स्क्वायर शेप में रहेगा तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्क्वायर में आप जानते हो कि जब हम स्क्वायर पढ़ते तो सर आप बताए थे, जब स्क्वायर पढ़ाए थे तो आप बताए थे कि जो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि h इक्वल टू 2R होता है, ठीक है। जब हम किसी सिलेंडर को काटेंगे बीचों बीच से और एक स्क्वायर सेक्शनल एरिया बनेगा तो उसमें h इक्वल टू 2R होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, उस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा?
उस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? किसी भी अगर इसका अगर मान लीजिए आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, इसके टर्म्स में बताना है, ठीक है, इसके टर्म्स में बताना है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 2 आर रख दो आप यहाँ पे, एच इक्वल टू 2 आर अगर रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बताओ? रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा इसके टर्म्स में। जब इसको एक स्क्वायर की तरह आप काटोगे तब इसका एरिया दे रखा रहेगा या फिर इसकी साइड दे रखी रहेगी, तब हम इसका यूज़ करेंगे। हालांकि इसका यूज़ नहीं करोगे तब भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम लोग आगे एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। जब हम मान लो इस फिगर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए देखना, मान लेते हैं हम इस फिगर के लिए बात करें जो इधर बना है। तो अगर मैं पूछूंगा कि आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, तो अगर देखोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पाई को इधर रखो, 2 आर को उधर ले जाओ, तो पाई इंटू 2 आर एच लिख सकते हो, पाई इंटू 2 आर एच लिख सकते हो। तो बोलोगे सर, कहोगे सर ये क्या होता है? तो कहोगे सर ये तो हम जानते हैं कि एरिया होता है, जो एक्स्ट्रा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वही होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, याद रखना इसको, कि पाई इंटू ए भी ही होता है, पाई इंटू ए क्या है? जो एक्स्ट्रा क्रॉस सेक्शनल एरिया बना है, ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया बन रहा है वो है, ठीक है। तो इसके टर्म्स में भी क्वेश्चन आता है, आया है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको CDS में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड रिजिड सर्कुलर सिलेंडर हैज़ बेस रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। इसका जो, जैसे मान लो कोई ऐसे सिलेंडर है, इसको काटा गया है, हालांकि इसको बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझो कि इसको काटा गया है। जब आप इसको काटोगे तो कह रहा है कि इसका जो बेस रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। एंड हाइट क्या है इसकी? 20 है, ठीक है। इफ द सिलेंडर इज कट एग्जैक्टली अलॉन्ग इट्स वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब ऐसे काट दिया गया, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस ऐसे काट दोगे तो हाफ तो बन जाएगा। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द 2D क्रॉस सेक्शनल? 2D क्रॉस सेक्शनल आप देखो इसमें यही बनता है, यही बनता है ना 2D क्रॉस सेक्शनल। इसका एरिया क्या जानते हैं? 2H इंटू आर। डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, 2HR। 2H की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर H की वैल्यू 20 है, R की वैल्यू कितनी है? 14। मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ आप देखते हैं, the area of a greatest vertical cross section of a right circular cylinder passing through its axis is A। अब कह रहा है कि उसका एरिया दे रखा है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इसको, ठीक है। कि ग्रेटेस्ट जो है उसका एरिया दे रखा है, कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका ए एरिया दे रखा है। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, आप देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस पाई इंटू ए होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखो ना, तो कॉन्सेप्ट से ही बट डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा कि ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको उसका सोल्यूशन वहीं पे आपको मिल गया है, तो ये आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अलॉन्ग इट्स एक्सिस इज अ स्क्वायर। कि भाई अगर मैं इसको वर्टिकली काटता हूँ ना तो एक स्क्वायर बनता है। इसको हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो स्क्वायर। तो स्क्वायर का जब कॉन्सेप्ट बनता है, जब स्क्वायर काटता है तो हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे भाई? तो H इक्वल टू 2R होता है। H इक्वल टू क्या होता है? 2R होता है, ये होता है। और इसका एरिया दे रखा है, जो एक्स्ट्रा 2D क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, 2D एरिया जो दे रखा है वो 144, मतलब ये जो स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे ना, इसका एरिया 144 दे रखा है। तो अब बताओ साइड कितना हो जाएगा? तो अब बोलोगे साइड सर 12 हो जाएगा, साइड तो 12 ही होगा ना। तो ये 12 हो जाएगा, तो ये भी 12 होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा था, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है। अच्छा, जब ये 12 है तो इसका मतलब 2R की वैल्यू भी 12 होगी। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों हैंड राइटिंग आज अच्छी नहीं लिखा रही, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप बताओ ना यहाँ पे, इसको देख के आप बताओ, ये 12 आया, एक सेकेंड यहाँ पे इसको 12 लिख दो, ठीक है। साइड 12 आ गई तो इसका मतलब 2R भी 12 होगा और H भी 12 होगा। 2R अगर 12 है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर 6 हो जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू 6 हो गई। H की वैल्यू भी कितना हो जाएगी? H की वैल्यू तो क्या ही हो जाएगी बताओ? H की वैल्यू तो 12 ही है, ठीक है। H की वैल्यू तो 12 ही होगी, नहीं पूरा हाइट पूछा है कि तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? तो पाई R स्क्वायर, यही होगा V इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? आप यहाँ देखो, पाई के टर्म्स में वैल्यू हो तो पाई की वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी। R मतलब ये कर देना है आपको, पाई R स्क्वायर H होता है, सॉरी, यहाँ पे 6 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू कितनी रखी है? तो बोलोगे 12। तो बड़ा आसान है भाई, 36 हो जाएगा। 36 में अगर मल्टीप्लाई करोगे, 36 दूनी 72, लास्ट में 2 आएगा, एक ही ऑप्शन ये दिख रहा था, आगे 432
22 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 36 हो जाएगा ना, 36 गुणे 12 करोगे, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 डिजिट यूनिट डिजिट दो जो आएगा वो 2 आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि भाई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लकड़ी के बेलन को उसके ऊर्ध्वाधर अक्ष के अनुदिश काटा जाता है, ये सबको पता है। परिणामी आधे बेलनों में से किसी एक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है सीडीएस में, ठीक है, इसलिए बताया गया। अब इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर मुझे इसका कंप्लीट सरफेस एरिया निकालना है तो एक तो सरफेस ये बन रहा है, एक ऊपर सरफेस बन रहा है, एक इसके बगल में बन रहा है। देखो एक सरफेस ये बन रहा है, एक सरफेस यहाँ बन रहा है, एक सरफेस ये बन रहा है, 3 सरफेस बन रही है। तो कहोगे अगर मैं एक सिलेंडर यहाँ पे बनाऊँ ऐसे, ध्यान से छोटा सा मैं समझा रहा हूँ, तो जो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है तो बोलोगे सर 2πr/h होता है। लेकिन जब मैं इसको काट दूंगा बीच पर से तो जो आधा होगा वो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर जो ये वाला होगा ना, जो ये वाला होगा वो 2πr/h, सॉरी बस πr/h होगा। क्यों? क्योंकि ये आधा हो गया। अच्छा ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बनता है, इसका हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया, ये कितना होता है, तो 2r/h होता है या 2h/r होता है, ये होता है। अच्छा ये जो ऊपर है आप देखो क्या बन रहा है, तो बोलोगे सर ऊपर जो बन रहा है यहाँ भी एक सर्किल बन रहा है, नीचे भी तो एक बन रहा होगा। टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो ऊपर भी एक सरफेस बनेगा ये वाला, देखो ऊपर भी एक सरफेस बनेगा ये आधा सर्किल, और नीचे भी एक आधा सर्किल बनेगा कहीं यहाँ पे ऐसे। तो आधा सर्किल ऊपर और आधा सर्किल नीचे मिलके पूरा एक कितना बना लेंगे, पूरा सर्किल बना लेगा। तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया अगर या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला ये लगाना पड़ेगा आपको। क्या? देखो ये कि भैया एक तो लगाना पड़ेगा πr²h, सॉरी πr² प्लस, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है भाई आजकल, ठीक है समझ में आया होगा। तो इसका डायरेक्ट आप निकालोगे इससे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर πr² प्लस 2r/h प्लस क्या हो जाएगा, ये इसका कितना था, तो πr/h ये था। अब इसको सॉल्व कर देना है, कैसे करोगे, तो इसकी 22/7 रख दो, r², r की वैल्यू कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर था तो ये 7 गुणे 7 करना पड़ेगा, प्लस 2 × r 7 है, हाइट कितनी दे रखी है 15, प्लस 22/7 है, r कितनी दे रखी है 7, h कितनी है 15। अब इसको सॉल्व मत करने लग जाना, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट में अपना ये है, ठीक है। 7 से इसको काट दो तो 22 7 154 हो जाएगा यहाँ पे ये। अच्छा 15 दूनी 30 हो जाएगा, 7 3 21 210 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 7 से इसको काट दो। अच्छा इसको 2 दे दोगे तो कितना हो जाएगा 30 35 330 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पे। अब ऐड कर दो, 15 में 21 जोड़ोगे 36 हो जाएगा, 36 में इसको जोड़ोगे तो 36 में अगर मैं 33 जोड़ दूँ तो 69 हो जाएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है 69 आएगा और लास्ट में ये 4 आ जाएगा, तो 694 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ऐसे कैलकुलेशन आपको करनी है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखा जाए, चलो ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, निपटाना है आपको, टाइम नहीं लगाना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 15 सेंटीमीटर हाइट वाले एक ठोस बेलन को उसके ऊर्ध्वाधर अक्ष से, मतलब ऐसे बीच पर से हुई काट दी गई, वर्टिकली काट दिया गया, तल द्वारा 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। देखो अगर इसको नहीं काटते आप, अगर आप इसको नहीं काटते तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता, टोटल सरफेस एरिया कितना होता, तो बोलते सर ये हम जानते हैं 2πr/h होता है और πr² होता है, लेकिन जब हम इसको काटेंगे ना तो 2 सरफेस एक्स्ट्रा बन जाता है, एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस ये वाला। जब 2 सरफेस एक्स्ट्रा बन गए, देखो ये वाला और ये वाला, जब ये दोनों से बन गए तो यही तो दोनों बढ़ेंगे ना, यही दोनों बढ़ेंगे, तो कितनी वृद्धि होगी, तो बताओगे सर एक का जो एरिया होता है तो आप बताए थे 2r/h होता है, इसका भी कितना हो जाएगा 2r/h हो जाएगा, तो दोनों को मिला कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीज्ड बाई 2r/h 4r/h। अब वैल्यू रख देना आपको 4 × r, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बोलोगे सर r की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 14, ठीक है, h की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है, आसान है, इसको 15 चौक 60 हो जाएगा, 60 में 14 छंग 84 840 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। इजी क्वेश्चन है, कर पाओगे आप लोग, लेकिन पूछा गया, देखो तो CGL देखो टीयर 1 में पूछा गया मार्च 2020 में, ये सब क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
एक लंबवृत्तीय बेलन के अक्ष से गुजरने वाला, वही है बात होगी। यदि अनुप्रस्थ काटा जाए तो इसका क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन बताना है। देखो अब यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, स्क्वायर बन रहा है तो हमने क्या जानते थे कॉन्सेप्ट, एच इक्वल टू 2r होता है। एच इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो कहोगे सर पहले तो एरिया दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 144। तो साइड कितनी हो जाएगी, स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 12 हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन हो गया है ना, कोई बात नहीं, कर लेते हैं फिर से। आयतन पूछा है ना, कोई बात नहीं। अब बताओगे सर 2r भी तो 12 ही होगा, आपने बताया था थोड़ी देर पहले। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। आर की वैल्यू 6 आ गई। तो अब एरिया आपको पता है ना, सॉरी आयतन क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 22/7 रखना है तो कोई मतलब नहीं है, मैं 1 डिजिट पे निकालना है, तो 22/7 की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। तो मैं एक डिजिट पे लेना है तो मैं एक ही डिजिट रखूंगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसका रख दे रहा हूँ 3.1 इंटू आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, एच मतलब जितनी उसकी लेंथ रही होगी यही 12। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, अब आप ये बताओ। तो बोलोगे सर 12 छंग 72 2, 7 हो गए, 12 36, और 36 में 7 जोड़ दोगे तो 42, ठीक है, ठीक है ना, 7 36 43 आ जाएगा, सॉरी ये आएगा ना जी, ढंग से लिख दूँ। देखो बस एक कैलकुलेशन का पार्ट है, कुछ नहीं है। देखो क्या करना है आपको, अगर आप इसको 6 दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 36 छक्का 216, 216 का मतलब दोना कर दोगे तो 432, 432 आ जाएगा ये। 432 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.1 से। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200 और 32 3 96 होता है ना, तो 1296 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो ना, तो लगभग मुझे लगा 1296 में 43 ऐड करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा, ठीक है। तो 1296 में तो 43 अगर लगभग ऐड करोगे आप, तो देखो ना, मान लो 50 ही ऐड कर दो आप, या फिर 40 ही ऐड कर दो, तो कितना जाएगा, 1200 9 4 13 कुछ ऐसे आएगा, 1236। अब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, सॉरी 1336 आएगा, एक सेकंड सॉरी, 1336 के लगभग आएगा आंसर। ये सारे कुछ नहीं दिख रहे थे, बहुत दूर दूर तो ऑप्शन दिख रहे थे, एक ही मुझे ऑप्शन दिख रहा था। तो अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके आप इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। मल्टीप्लाई बाकी आप कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन को उसके ऊर्ध्वाधर अक्ष से अनुदिश 2 बराबर हिस्सों में काटा जाता है, तो ऐसे एक आधे हिस्से का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2RH प्लस पाई आर एच, बताया था मैंने, ये इसका आंसर होगा, आपको ये करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। एक एक क्वेश्चन आप खुद से नहीं करोगे तो फिर क्या है मतलब, बस खत्म हो गया। इस पे इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया है 2021 में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई होगी तो थम्स अप कमेंट जरूर करिएगा, और होमवर्क का आंसर जरूर कमेंट करिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए जो आपको रिवाइज करना है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो आप कमेंट में उसका नाम लिख सकते हैं, मैं उसको आपको बना के दे दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।